कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने एक आवासीय कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया। मकान मालिकों से जवाब मांगा है, जिसके बाद रहवासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि जब कॉलोनी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है तो उस समय बिल्डर को निर्माण करने से क्यों नहीं रोका गया, और जब मकान बेच दिया गया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है। हम लोग की समस्या है कि हम लोग से ठगा गया है। जमीन के पैसा हम लोग से 28 लाख रुपए लिया है। मकान बना के दूंगा बोला, आधा मकान बनाया है, आधा मकान छोड़ दिया है। बोलता मेरे को और 10 लाख रुपए दे को तो मैं बनाऊंगा मकान। इस तरीके से दादागिरी करता है। ले देख मैं बीमार पड़ गया। अब उसके बाद मैं अपना मकान बनाया हूँ, जिसमें एग्रीमेंट में लिखा था 31 लाख रुपए में ऑल फिनिशिंग मकान बना के देने का मतलब था। 28 लाख रुपए मैंने पेमेंट कर दी, बचा शेष 3 लाख रुपए, जो कि अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है। अब उस सिलसिले में हम सबके मकान को आज के टाइम में टाउन एंड कंट्रीशिप से रेरा से नोटिस आया है कि वो हमने वहाँ पे अवैध कब्जा किया है, जबकि ये सब शुरू से हमारे पास रजिस्ट्री है, कागज है, सब कुछ हम बाई प्रक्रिया हमारे पास सारे कागज है। लेकिन आज के टाइम में जो टॉपिक उठ रहा है कि भाई बिल्डर के ऊपर एक्शन ना होकर हमको नोटिस आ रहा है। आप बिल्डर से सवाल पूछिए कहाँ उसने गलती की। रही बात हमारे जो मकानों की बात है, हमारे पास रजिस्टर से लेकर टैक्स से लेकर हमने सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमारे पास रखे हुए। अब अंतिम में मुद्दा ये उठ रहा है कि अवैध कॉलोनी निर्माण है, तो ये चीज़ बिल्डर जानता है या फिर विभाग वाले जानते हैं कि हमारे पास कागज इतने कैसे आ गए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा चीज़ है कि इसने कई चीज़ों का वादा करके रखा, कॉलोनी में सबको धांसा दे के रखा कि किसी का मैं गार्डन बनवा दूंगा कॉलोनी में, मंदिर, रोड, ये जितने भी सामूहिक रूप से कार्यक्रम है, उसमें एक भी चीज़ ने कंप्लीट नहीं करा तो नहीं करा, लोगों के मकान अधूरे रखे हैं। आज के टाइम में कोई अगर कुछ बोलने जाता है कि भैया मेरे काम अधूरा है या कब करवाओगे, तो सीधे एक ही धमकी मिलता है कि नहीं करवाऊंगा, तो साफ मुकर जाता है। ये चैनपुर है, वहाँ पर रामचरण केसरवानी और दीपक केसरवानी द्वारा प्लेट बना के बिक्री किया है 2017, 18, 19 में। उस समय इसके द्वारा कॉलोनी बनाया गया जहाँ बोला गया था कि हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, और सुविधा नहीं देने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय को शिकायत किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी प्राप्त हुई है। उस संबंध में बयान लिया जा रहा है। पूर्व में भी दीपक केसरवानी द्वारा कॉलोनी में मारपीट किया था, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, न्यायालय में विचाराधीन है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ का यह पूरा मामला, जहां एक आवासीय कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया और अब मकान मालिक वहां पर परेशान हैं। उनका सीधा सा सवाल है कि ये तो यह मकान जो निर्माण किया गया था, जिस कॉलोनी को, वो कॉलोनी का मालिक जानता है या प्रशासन जानता है? क्योंकि जिस समय निर्माण चल रहा था उस समय प्रशासन ने रोक क्यों नहीं लगाई? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कई कॉलोनियों का निर्माण आज कई बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। शहरीकरण के बढ़ते दौर में ऐसे कॉलोनियां कट रही हैं और बन रही हैं जहां पर जो बेसिक कहा जाए कि जो नियम होते हैं उनका फॉलो नहीं किया जाता है, और प्रशासन रोकने के लिए भी नहीं पहुंचता है। लेकिन जब पूरा काम हो जाता है, अब बाद में प्रशासन को याद आता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से संबंधित पूरा का पूरा मामला है, जहां अवैध घोषित करने पर अब जाकर प्रशासन जाका है कि वो कॉलोनी अवैध है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रवण महंत जुड़ चुके हैं। श्रवण, ये पूरा का पूरा मामला शहरीकरण के बढ़ते दौर में एक कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया प्रशासन ने। क्या पहले जब कॉलोनी का निर्माण हो रहा था उस समय प्रशासन ने जांच नहीं की थी? जी श्रवण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मामला है वो मनेंद्रगढ़ का है। एक बिल्डर है जो वहाँ पे लोगों को, जब वो बिल्डिंग बनाने से पहले लोगों को ये सपना दिखाया था कि ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर ढंग से एक बिल्डिंग बना के देंगे, जिसकी कीमत 28 से 30 लाख रुपए होगी, जिसमें सड़क होगा, पानी होगी, सारी व्यवस्थाएं होगी। इसका प्रलोभन देकर के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको फंसाया गया। और आज के डेट में उन्हीं जो 28 से 30 लाख रुपए जो पैसा देने के बाद जो लोग वहाँ निवासरत हैं, उनके पास नोटिस जाता है कि आपका ये कॉलोनी अवैध है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस वहाँ पे जो प्लाटिंग किया गया वो कच्चा प्लाटिंग किया गया, उसमें कोई कोलनाइजर्स का उसका ठेकेदार के पास लाइसेंस नहीं था,
इसके बावजूद वो जो है लोगों को प्लाटिंग काट के बेच रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल शासन प्रशासन के ऊपर भी आता है कि वो किस तरह से निगरानी कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र है वो, और इस तरह से अवैध प्लाटिंग ठेकेदार करके लोगों को बेचता है। आज जब दर्जनों से भी अधिक जो लोग हैं वो वहाँ पे निवासरत हैं और ये हवाला दिया जाता है कि आपका जो मकान है वो अवैध है, जबकि ये चीज बिल्डर को पूछना चाहिए कि आपने जब निर्माण करवाया तो ये इस चीज की अनुमति क्यों नहीं ली। सबसे बड़ा सवाल श्रवण यही है कि आखिर जब ये मकानों का निर्माण हो रहा था उस समय प्रशासन या जो कहा जाए नगर निगम नगर पालिका में क्षेत्र में आता है तो वहां का वार्ड प्रभारी हो जो भी हो वो क्या सो रहे थे उस समय? निर्माण के टाइम नहीं दिख रहा था उन्हें कि ये बिना परमिशन के निर्माण हो रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी लोगों के ऊपर नोटिस वहां पे भेजा जा रहा है कि ये आप कब से यहाँ निवासरत हैं, किस व्यक्ति से खरीदे हैं और तमाम चीजें, ये सारी चीजें तो क्लियर है कि वहाँ से जो कॉलोनी बनाई गई है जी। जो बिल्डर से खरीदा गया है उससे वो जो है एक बिल्डर का है और ये बताया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है ग्रामीणों से, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप कब से वहाँ रहते हैं और किससे खरीदा है, क्योंकि ये जो पूरा चीज है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत जो है उसके अधिकारी जो है वहाँ पे नोटिस दे रहे हैं। इसमें सबसे एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वो उस बिल्डर को अगर जाके पूछते कि आपने बेचा है तो किस आधार पे बेचा है, वहाँ के लोग जो रहते हैं उसको बेचने का आपके पास क्या परमिशन है प्लाट बेचने का, क्योंकि अगर वो उस बिल्डर के पास अगर लाइसेंस अगर नहीं है कंट्री डेवलपमेंट प्लानिंग का तो आखिर में वो प्लाटिंग करके बेचा कैसे। तो इस चीज का वो वहाँ पे रहने वाले लोग, क्योंकि वो जो ठेकेदार बिल्डर है वो बिल्डर वैसे भी वो जो रहने वाले लोगों को धोखाधड़ी किया है 28 से 30 लाख रुपए में वो जो भूमि है उसमें ये बताया गया कि उसमें बिल्डिंग बना देंगे, पूरा रोड सारे चीजें सब सुख सुविधा चीज बना देंगे, इसके बावजूद उनके जो मकान है वो अधूरे हैं। श्रवण, सवाल ये भी उठता है कि जिस दौर में ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय नींव डल रही थी, उस समय के जो सीएमओ या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर होंगे उन्होंने जांच करने की कोशिश नहीं की क्या, या फिर ये भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ गया पूरा का पूरा मामला उस दौर में? बिल्कुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, क्योंकि आज जो है वहाँ के रहने वाले लोग यही कह रहे हैं कि उस समय जो प्रशासन था वो आंख मूंद के सो रहा था क्या, वहाँ एसडीएम है, तमाम जो अधिकारी हैं, उस समय इतनी बड़ी कॉलोनी अगर बिल्डर बना रहा है तो किस तरह से बना रहा है, क्या उस समय वो पता नहीं किए क्या कि उनके पास लाइसेंस है या ये तमाम जो भूमि है वो अवैध है। लेकिन आज जब वो बन जाता है वहाँ लोग रहने लगते हैं तब कहीं जाकर के प्रशासन जागता है और ये सवाल करता है कि आपने किस व्यक्ति से जमीन खरीदा और उसका जो है दस्तावेज दिखाइए। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ये नाकामी है और जिसका खामियाजा वहाँ के रहने वाले लोग को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आज जो लोग हैं वहाँ के लोग परेशान हैं और ये उनको अब ये लगने लगा है कि जब हम 28 से 30 लाख रुपया कहीं हमारा डूब न जाए। एक विकट समस्या यही है श्रवण की, जहां पर एक जमीन का टुकड़ा है किसी के पास, उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी, कुछ बेच दिए फ्लैट्स, कुछ जमीन प्लाट काट दिया, उसके बाद प्रशासन वहां पर बिल्डिंग छप गई है, बन गई है, लोग रहने लगे हैं। अब जाके प्रशासन को याद आया कि भ्रष्टाचार का पैसा पूरा पहुंच नहीं रहा था। सवाल तो यही खड़ा होता है सबसे पहले। बिल्कुल जब हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो कई ऐसे लोग थे जो लोग अपना सपना संजोए थे कि हमारा एक मकान होगा और कई वर्षों से इसके लिए वो बचत कर रहे थे घर बनाने के लिए। और आज जब उनका ये सपना पूरा होने वाला था तो उनका सपना कहीं ये जो खुशी है वो कहीं खत्म ना हो जाए। आज उनको भी ये डर सता रहा है, क्योंकि जितनी भी लापरवाही हुई है, मैं तो कहता हूँ प्रशासन और वहाँ के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जो इस टाउन एंड कंट्री शिफ्ट के तहत जो आज नोटिस भेज रहे हैं उनको ये चीज पहले कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और आज जब आधा बिल्डिंग बनने के बाद ये सारी चीजें आ रही है तो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत या हो सकता है, आपने ठीक कहा कि इनकी कुछ कमी हो गया है जिसकी वजह से आज नोटिस जरूर पूरा करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल भी ये उठता है कि एसडीएम कार्यालय पहुंचकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सीएमओ या म्युनिसिपल कमिश्नर उस वक्त वहां के दौर में थे वो उनका ट्रांसफर हो गया होगा, अब तक इतनी देर नहीं रुकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? वो गैर जिम्मेदार तो ट्रांसफर होकर निकल गए आगे।
श्रवण, यही सवाल एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से नोटिस भेजा गया और तमाम जो वहाँ के लोग रहने वाले थे वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और उसका जवाब देने के लिए वहाँ पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पे जो है उस डेट में नहीं मिल पाया। एसडीएम साहब उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि लोग नेक्स्ट जो डेट है उसका भी इंतजार करें कि हम जाएं और जवाब देंगे कि हम कहाँ से खरीदे हैं। ये सब तमाम जो जानकारी उनको पूछा गया है नोटिस के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा ये भी सवाल है कि जितने भी तमाम उस समय के अधिकारी थे, जो लोग वो टाउन एंड कंट्रीशिप उस बिल्डर को प्लाटिंग करने के लिए वैध माने थे, वो कहीं ना कहीं उनका तबादला हो चुका है और आज जो नए अधिकारी हैं इस तरह से नोटिस दे रहे हैं, तो इससे तमाम जो वहाँ के लोग हैं, वो रहने वाले लोग हैं, उनको ये परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जरूर श्रवण, एक गंभीर मामला है ये। किसी के सर की छत छिन जाएगी एक बार में। ऐसे प्रशासनिक नियमों से और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से आम आदमी को ही तकलीफ होती है और वो लोग गुजर जाते हैं यहाँ से, प्रशासनिक अधिकारी। शुक्रिया आपका श्रवण महंत। सीधे तौर पर संवाददाता हमारे कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर एक जमीन का टुकड़ा वहां पर लोगों को बेच दिया गया, प्लॉट्स बन गए हैं। अब जाकर प्रशासन आता है और सीधे तौर पर कहता है कि ये अवैध है। अवैध होने का पैमाना क्या है वो कोई तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने मान लिया जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस समय कोई आया नहीं रोकने, लेकिन अब लोग रहने लगे हैं। जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर वहां पर प्रशासन अब जागा है। भ्रष्टाचार की सीधी खुलासा करता हुआ पूरा का पूरा मामला है, लेकिन इसके ऊपर एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं वो जरूर मायने रखता है।